लोग अब शुरू कर रहे हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, इस बात पर जरा हम लोग विचार करते हैं। जैसे ये सपोज करिए ह्यूमन आई है और कोई एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट इस आई को कितना बड़ा दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट इस आई को कितना बड़ा दिखेगा, ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट इस आई पर कितना बड़ा एंगल बना रहा है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल है। अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप नजदीक लाएंगे, यहां ले आए, तब जो आई पर एंगल बनाया वो एंगल ये है। देखो एंगल बढ़ गया। ऑब्जेक्ट का साइज हम चेंज नहीं किए हैं, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा वैसे वैसे आई पर जो एंगल बनाएगा वो बड़ा होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम और नजदीक लाए तो एंगल और बढ़ेगा। इसको सबसे नजदीक कहां तक ला सकते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को अगर डी पर ले आए, डी पर, डी को हम लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। ये पहले आपको बताया कि जो जहां तक मिनिमम डिस्टेंस जहां पर आई किसी को देख सकता है, नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, ये 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर ले आए तब जो एंगल बनाएगा वो सबसे ज्यादा बनाएगा, सबसे बड़ा बनाएगा। ये देखिए ये एंगल सबसे बड़ा है। लेट दिस इज थीटा नॉट। ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल है ये थीटा नॉट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेटिना जो है, रेटिना में जो सेल होता है, वो सेल पर जब लाइट पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाता है। तो जितना ज्यादा सेल एक्टिवेट होगा उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो केवल इतना सेल एक्टिवेट हुआ है, यहां से यहां तक। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां से यहां तक सेल एक्टिवेट हुआ है, यहां तक। और अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो सेल सबसे ज्यादा एक्टिवेट हुआ है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा दिखेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा दिखेगा। ये जो पोजीशन है ये इस आई का मोस्ट स्ट्रेन्ड आई पोजीशन है या स्ट्रेन्ड आई पोजीशन है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होगा वैसे वैसे कम सेल एक्टिवेट करेगा, वैसे वैसे उसका स्ट्रेन जो है, उसका पावर जो है वो घट जाएगा। और अगर ये इंफिनिटी पर होगा तो सबसे कम सेल एक्टिवेट करेगा, उसका पावर सबसे कम होगा। अब सवाल यह है कि हमारा अभी एम क्या है। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि अगर कोई छोटा वस्तु है तो वो हमको बड़ा करके दिखाए, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाए। हम अगर इस वस्तु को देखना है इस नेकेड आई से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डी तक ला सकते हैं, उससे और नजदीक नहीं ला सकते, क्योंकि उससे नजदीक लाएंगे तो इस आई को विजिबल नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि डी पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इससे भी इसको नजदीक कर दें, अगर डी से भी इसको नजदीक कर दें, ये देखो यहां कर दी, सेम ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आए, अब तो ये और ज्यादा सेल को एक्टिवेट करेगा, एंगल और बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसको विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग अब एक अरेंजमेंट करते हैं कि इसको और नजदीक कर देते हैं और उसके आगे एक लेंस रख देते हैं। इसको यहां पर कर दिए, दूसरा डायग्राम दिखा रहे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर है, इस पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रखे हैं और इस पर एंगल जो है वो थीटा नॉट से अब ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहां पर आप एक लेंस रख दीजिए, कन्वर्जिंग लेंस, या इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, या इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका फोकल लेंथ एफ हो। इसका फोकल लेंथ बहुत कम होना चाहिए,
बहुत कम फोकल लेंथ का मतलब इसका पावर ज्यादा होना चाहिए। अब इसका फोकल लेंथ आप इस तरह से रखिए जिससे कि इसका इमेज ये वाला लेंस डी पर बना दे, डी पर। रे डायग्राम देखो दिखा रहे। एम क्या है कि इसका इमेज यहां पर बने इसके कारण। तो दो रेज हम इंसिडेंट करवाते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये जो रे इंसिडेंट किया है पोल के अलोंग, वो पोल के अलोंग ही आगे जाएगा। और ये वाला रे जो ऐसे आया है, ये वाला रे, इसका फोकल लेंथ चूंकि कम है, इसका फोकल लेंथ सपोज करो ये है एफ, मतलब ऑब्जेक्ट को जो आप आगे लाए हैं तो ये इसके फोकस के अंदर हो जाए। तो ये तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, पहले आपको सिखाए हैं कि अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इसी साइड में बनता है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इधर ही बनेगा। इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज अगर यहां पर बनता है तो उसके लिए आप क्या करिए, इसको पीछे प्रोड्यूस करिए और इसको भी पीछे प्रोड्यूस करिए। यहां से दो रे निकला है, एक रे जो पोल के पास गया वो सीधा बाहर निकल गया, दूसरा जो पैरेलल रह गया वो यहां से कहां से पास करेगा, इसके फोकस से। ये डिस्टेंस f के बराबर है, ये डिस्टेंस f के बराबर है। अब इधर चूंकि कन्वर्ज नहीं करेगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करिए तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना। इसको पीछे और इसको पीछे प्रोड्यूस किया, इंटरसेक्ट यहां किया, इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बना। कैसा? वर्चुअल। अब ये जो लेंस है इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाया है तो ये इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस आई लेंस के डी पर रखा हुआ है। भाई ये लेंस है जिससे डी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका तो इमेज वो देख ही सकता है। ये आई का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप डी पर रखिएगा तब तक देखेगा, उससे नजदीक रखिएगा तो वो नहीं देखेगा। तो हम क्या किए कि इसको और नजदीक कर दिए, इसको और नजदीक कर दिए, लेकिन इसके आगे एक लेंस रख दिए और उस लेंस का फोकल लेंथ इस तरह से चूज किए जिससे कि इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज डी पर बना दे। तो इस आई लेंस के लिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहां पर है? डी पर है। अब उसको दिखने लगेगा। तो ये अरेंजमेंट है। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर, इससे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन दो तरह का पढ़ चुके हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एक होता है लैटरल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताए थे, लेकिन अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कम है तब लेंथ ऑफ इमेज आप निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है -m² के बराबर, लैटरल मैग्निफिकेशन के बराबर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। उसके बाद लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगला एक लास्ट फॉर्मूला बाकी था, हम लोग पढ़े थे पहले, इसको कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, m थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिखते हैं m थीटा से। इसका डेफिनेशन होता है एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन LDDV। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहां है, डी पर है, तब कितना एंगल बना रहा है? थीटा नॉट। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम आगे कर दिए, यहां पर कर दिए, यहां पर, तो अब ये आई पर कितना एंगल बनाएगा? कहोगे थीटा नॉट से ज्यादा बनाएगा। अब ये आई पर एंगल इतना बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा। इसी डायग्राम को यहां दिखाए हैं। ये ऑब्जेक्ट है
जो कि इस पर जितना एंगल बना रहा है थीटा, आप कह सकते हैं उतना ही एंगल आई पर भी बनाएगा, क्योंकि ये दोनों तो कांटेक्ट में है। आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो इस पर एंगल अभी थीटा बना रहे हैं। यही ऑब्जेक्ट को अगर यहां पर रख दें, इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां पर अगर रखते हैं ऐसे, तब ये एंगल कितना आई पर बनाएगा? आई पर एंगल जो बनाएगा वो एंगल होगा थीटा नॉट के बराबर। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है थीटा बाय थीटा नॉट। अब जरा एक बार ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंट केवल समझना है, पूरे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में यही एक पॉइंट समझना है। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखे हैं तो ये जो एंगल थीटा बना है, ये जितना एंगल है, इसी लाइन को आप पीछे प्रोड्यूस किए हैं और इसको आप पीछे प्रोड्यूस किए हैं, तो इसका इमेज ये बना है। इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इस लेंस के लिए ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो एंगल तो थीटा है, और ये इमेज जो एंगल बना रहा है इस लेंस पर वो भी तो थीटा के बराबर ही है। ध्यान से देखो, इसको आप पीछे प्रोड्यूस किए थे और यहां पर इमेज बना है, तो ये लाइन का एंगल ये थीटा और इसका एंगल ये थीटा, दोनों तो बराबर ही है। तो ये जो इमेज है इस लेंस के लिए, ये इमेज है, ये इमेज कितना एंगल बना रहा है इस लेंस पर? लेंस पर जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल आई पर भी बनाएगा। आगे से आप ये समझिए, इस लेंस के लिए ये इमेज है, इमेज कितना एंगल बना रहा है? थीटा। एंगल मेड बाय इमेज कितना है? थीटा, डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां रख दें डी पर, तो वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा नॉट। दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा नॉट। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? थीटा नॉट। उसके साथ लिखा है व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इमेज भी डी पर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी डी पर होना चाहिए। ये इमेज डी पर है तब एंगल थीटा बना रहा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर डी पर रख दें तब वो कितना एंगल बनाएगा? थीटा नॉट। तो ये डेफिनेशन है। कहोगे सर ये डेफिनेशन कैसे आ गया? तो भाई ये डेफिनेशन तो आपको याद रखना है। डेफिनेशन में तो कैसे आ गया वो आपको नहीं पूछना है, ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन क्यों आया है, उसका कारण क्या है, इसको जरा सा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये जो लेंस है, इस लेंस के लिए ये जो आई है, आई के लिए ये ऑब्जेक्ट आप यहां तक रख सकते हैं। मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट तुमको दे जिसका हाइट h है, इसका हाइट सपोज करो h है, तो मैक्सिमम एंगल इस नेकेड आई पर कितना बना सकता है? थीटा नॉट के बराबर, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। अब हमारा एम क्या है कि हम इसके एंगल को और बढ़ाएं, तो और आगे कर दिए और इसके आगे एक लेंस को रख दें जिससे कि ये इमेज इसका डी पर बना दे। तो अब जो एंगल बन रहा है, अब तो ऑब्जेक्ट, इस आई के लिए तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, अब जो एंगल बन रहा है वो पहले से बढ़ गया। अगर नेकेड आई से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो एंगल थीटा नॉट था। इस लेंस को रख करके इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ला सकते हैं, या इस ऑब्जेक्ट का इमेज चूंकि डी पर बना है तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए उसका एंगल पहले से बढ़ गया। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब? कितना टाइम्स बड़ा है, इमेज जो है वो कितना टाइम्स बड़ा है। जब ये लेंस नहीं था तब ये मैक्सिमम एंगल कितना बना रहा था? थीटा नॉट। इस लेंस के रखने से ये मैक्सिमम एंगल अब कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो अब तो एंगल बढ़ गया ना भाई, एंगल बढ़ गया तो वो बड़ा दिखेगा ना। तो कितना बड़ा दिखेगा? तो अब जितना एंगल बना रहा है डिवाइडेड बाय पहले जितना एंगल था, ये क्वांटिटी इससे बड़ा है, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन ये डेफिनेशन हुआ। अब ये डायग्राम आप जो है अगर आपको याद है तो इसका वैल्यू आप देखो निकाल सकते हैं, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। इस वाले ऑब्जेक्ट का हाइट सपोज करो h है, इसी वाले ऑब्जेक्ट को यहां लाए थे, ये हाइट कितना है? h है। यहां से इसका डिस्टेंस को हम u मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस लेंस से कितना है? u है। तो ये थीटा को लिख सकते हैं h बाय u। थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा।
और tan थीटा कितने के बराबर होगा, इसका हाइट h डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस माइनस u, और थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट ये एंगल है, मतलब यही जब यहां पर रहे, यहां पर, तब एंगल ये थीटा नॉट है। थीटा नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस हाइट h डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस यहां से यहां तक माइनस डी, h से h कैंसिल, d बाय u, d बाय u, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है d बाय u। तो अब ये जो लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ f है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है और इस लेंस के लिए इमेज ये है। इस लेंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं 1/v माइनस 1/u 1/f, 1 इस लेंस के लिए v ये है माइनस डी, 1 इस लेंस के लिए u ये है माइनस u, डिस्टेंस अब केवल है, कन्वेंशन रख दिए हैं, इक्वल टू 1 इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसमें तीनों में साइन रख दिए, तो हो गया 1/d, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आपको d/u निकालना है, d से गुना कर दीजिए इस पूरे में, तो कितना हो जाएगा, d से गुना कर देंगे तो -1 प्लस d/u इक्वल टू d/f, तो d/u कितना आ जाएगा 1 प्लस d/f, और d/u कितना है मैग्निफिकेशन, यानी इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। ये फोकल लेंथ इसका जितना कम होगा, मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। इसको मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, मैग्नीफाई या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम फोकल लेंथ का मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग, जितना पावरफुल लेंस आप लेंगे, उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। अब इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो मैक्सिमम आप 10 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स कर सकते हैं, 10x तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसमें मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते। अब इसका 2 एडजस्टमेंट होता है। ये जो एडजस्टमेंट अभी हम दिखाए हैं इस डायग्राम में, इसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट कहते हैं, LDDV एडजस्टमेंट। LDDV एडजस्टमेंट का क्या मतलब कि ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ जितना भी है, इस ऑब्जेक्ट को आप इससे नजदीक लाओ, इसके फोकस के अंदर लाओ। जब फोकस के अंदर आप लाएं तो इसका इमेज जब डी पर बनने लगे, तब इस एडजस्टमेंट को LDDV कहेंगे। इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे बड़ा दिखेगा। अब इससे और नजदीक अगर करोगे तो ये इमेज यहां से दूर हो जाएगा। आपको इमेज जो है वो यहीं पर रखना है, कहां पर, डी पर, क्योंकि तभी इसके लिए क्लियर विजन होगा। तो इस एडजस्टमेंट को LDDV कहते हैं। एक और एडजस्टमेंट होता है जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको पहले मिटा रहे हैं, एक बार आप लिख लीजिए। अगला एडजस्टमेंट है जिसको रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट या और नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। ये जो पहला था LDDV एडजस्टमेंट या स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट, नाम से क्लियर है। स्ट्रेन्ड आई एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लाए तो ये इमेज जो बना है वो डी पर बना है, और डी पर जब इमेज बनता है तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अगर डी पर रखा है मतलब आई उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होगा। रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका क्या मतलब, इसका मतलब देखो, ये सपोज करो डी है, यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं तब तो इस आई पर, जब ये लेंस नहीं था, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे थे तो इस पर थीटा नॉट एंगल बना रहा था। अब उसको आप यहां से नजदीक करिए, ये जो लेंस है उसका फोकस ये है, अगर फोकस के अंदर आप ले आएंगे तो अंदर आप ले आए भाई, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस यहां तक लाए, इस वाले ऑब्जेक्ट को आप यहां तक लाए, तब एंगल जो है वो पहले से तो बड़ा हुआ, लेकिन अगर इससे और नजदीक ले आए, यहां तक ले आए, तो एंगल और बढ़ जाएगा।
और जब इसके नजदीक लाएंगे तो एम क्या होगा कि इमेज यहां पर बने, वो तो हम लोग देख लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस के अंदर जो लाए उसको अगर फोकस पर रख दें, फोकस पर रख दें, तब जो इमेज बनेगा उसका साइज इसके रिस्पेक्ट में तो छोटा होगा क्योंकि एंगल कम होगा। इसको अगर यहां से यहीं तक लाते तो ये जो थीटा है उसका वैल्यू कम होता, मैग्निफिकेशन कम होता। इसको जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस तक लाते हैं। रे डायग्राम कैसा होगा सो देखो, एक रे जो यहां से ऐसे गया और दूसरा रे जो ऐसे आया, इसको आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा रे जो ऐसे आया ये भी कहां से पास होगा, फोकस से। ये वाला दोनों रे पैरेलल हो जाएगा, इसको जब आप पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये कहां पर मिलेगा, इंफिनिटी पर। कहां पर मिलेगा, इंफिनिटी पर। ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है। ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखे हैं तो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। और इस पर जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल इस पर भी बना रहा है। इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इंफिनिटी पर है। तो इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है वो जो इस पर एंगल बनाएगा वो भी तो थीटा ही बनाएगा, क्योंकि ये जितना एंगल बनाता है इसका इमेज भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो इस पर ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बना रहा है, इसका जो इमेज इंफिनिटी, सपोज करो ये पॉइंट इंफिनिटी है, आप इसको यहां तक लाए और ये पॉइंट सपोज करो इंफिनिटी है, तो ये वाला जो इसका इमेज है वो भी तो एंगल इस पर थीटा ही बनाएगा। और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस पर एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर होगा एंगल मेड बाय इमेज, ये इमेज या ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर पहले था, यहां पर, तो ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा नॉट। तो थीटा बाय थीटा नॉट का वैल्यू कितना होगा, ये थीटा है, ये हाइट सपोज करो h है, सो दिस इज h बाय ये u, और u अभी कितने के बराबर है, f के बराबर, और इस तरफ है इसलिए माइनस f, डिवाइडेड बाय थीटा नॉट कितना होगा, तो थीटा नॉट तो उतना ही होगा जितना पहले है, मतलब ऑब्जेक्ट जब यहां पर रखा है तब ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा नॉट। थीटा नॉट का वैल्यू होगा h डिवाइडेड बाय माइनस डी, इसका मतलब d बाय एफ। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये I जो है वो रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो I सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। उस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, d बाई एफ। ये तो डायग्राम से आपको समझाए, आप यहीं से इस चीज को कर सकते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, मतलब इसको आप यहां से बढ़ाए और इमेज कहां पर बना, डी पर बना। लेकिन अगर इसको आप यहीं तक रखें तब इमेज कहां पर बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। अगर हम यहां तक इसको रखें तब इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। मतलब u का वैल्यू अगर f हो जाए तब जो एडजस्टमेंट है उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसी वाले फॉर्मूला में ये जो आया था इसमें u के जगह पर f कर दीजिए सीधा सीधा, और उसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे डायग्राम। अब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर है d बाई एफ और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर है 1 प्लस डी बाई एफ। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर इससे एक ज्यादा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि नॉर्मल एडजस्टमेंट से लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर एक ज्यादा होता है। ठीक है, अब जितना भी बात इसमें हम लोग पढ़े उसको अब एक बार समराइज कर रहे हैं। आई जो है उसके आगे एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखे जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है। इस मैग्नीफाइंग ग्लास का मैग्निफिकेशन अगर पूछे, मैग्निफिकेशन मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन, तो कितना कहोगे? कहोगे सर लैटरल मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू। लैटरल मैग्निफिकेशन कितना होता है, v बाई यू, और इसके लिए v कितना है, माइनस डी, और u कितना है, माइनस यू।
मतलब d बाई यू। इसके लिए ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन है, हम लोग इसको इस केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन करते हैं या मैग्नीफाइंग पावर करते हैं। तो वास्तव में आप इसके लिए लेटरल मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखो ना, एम थीटा का वैल्यू d बाई यू आया। ये जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया इसको। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये उसको दिखेगा। तो इस लेंस का काम क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके इसको दिखाया। अब ये कितना बड़ा कर दिया? पहले जब ये नहीं था तब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इतना दिख रहा था, थीटा नॉट दिख रहा था। इसके रखने से ये वाला ऑब्जेक्ट अब कितना दिखने लगा? क्योंकि अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया तो ये कितना दिखने लगा? थीटा दिखने लगा। तो अब थीटा दिख रहा है, पहले थीटा नॉट दिख रहा था। पहले इसका डिस्टेंस कितना था? d था। अब इसका डिस्टेंस कितना है? u है। लेटरल मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वही एंगुलर मैग्निफिकेशन का भी है, लेकिन उसके डेफिनेशन में डिफरेंस है। तो डेफिनेशन आपको अकॉर्डिंगली याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला वही आता है d बाई यू। अब अगर u का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसमें u का वैल्यू तो सिंपल एक जो है लेंस है, और लेंस का फॉर्मूला हम लोग लिखे और इसको हम लोग 1 प्लस डी बाई एफ कर दिए। और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो उसके लिए u का वैल्यू f हो गया तो d बाई एफ हो गया। तो दूसरा पॉइंट आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में जितना m थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल एडजस्टमेंट में जितना m थीटा होता है प्लस 1, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है d बाई एफ और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में होता है 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखने लायक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम 10 टाइम्स तक आप मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 10x। 10x का मतलब 10 टाइम्स, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसका 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें आप मैग्निफिकेशन 200 गुना तक कर सकते हैं। कोई अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है उसको हमको बड़ा करके देखना है तो 200 गुना तक बड़ा कर सकते हैं यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग आगे चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में।